अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिम शकील आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज के हमारे न्यूमेरिकल जो हैं वो P12.3 और P12.4 है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 12.3 जो है इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट yet inverted. When the object is 20 centimeter from the mirror, what is the focal length of the mirror? Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एक कनकेव मिरर से एक ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़ा है और इससे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी इतने ही डिस्टेंस पे जो है वो बनती है। तो आपने इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो फाइंड करनी है। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इसका गिवन डाटा जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट में लिखना है गिवन डाटा। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को P से डिनोट करते हैं और P हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर जो है वो इमेज जो है वो फॉर्म्ड होती है इस मिरर के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज डिस्टेंस। क्लियर? इमेज डिस्टेंस को Q से डिनोट किया जाता है और Q भी हमारे पास सेम ही होगी जो कि 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है? हमारे पास जो मिरर है वो कनकेव मिरर है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे टू फाइंड। क्लियर? तो आपने यहाँ पे लिखना होता है, आपने इसमें से फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे F जो है वो लिख देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो यूज करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला की हेडिंग देंगे। फॉर्मूला हमारे पास है 1/F इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/Q। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब देखें हमने क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फॉर्मूला को लिखते साथ ही आपने दोबारा स्टेटमेंट में आना है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है P और इमेज डिस्टेंस Q दोनों ही एक ही डिस्टेंस पे है। तो P और Q की दोनों की वैल्यू एक जैसी है, जैसा कि हमने गिवन डाटा में लिख लिया है। फोकल लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है। दूसरी तरफ ये देखिए कनकेव मिरर है और इमेज जो है वो जो इन्वर्टेड बन रही है और रियल इमेज बनती है या नेगेटिव इमेज बनती है वो हम देखेंगे अभी। क्लियर है? तो स्टेटमेंट के अंदर हमें ये बताया गया है कि इमेज जो है वो सेम डिस्टेंस पे जो है वो बन रही है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, जारी बात है, ये नॉलेज हमें पहले से मौजूद है। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन में हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो जस्ट आप इसको क्या करें, एलसीएम ले लें सिंपली। 1/F इक्वल्स टू ये P Q आ जाएगा हमारे पास। P से कैंसिल तो ये Q बन जाएगा। इसको आप जरा सा ऐसे लिख लें, P से कैंसिल तो हमारे पास बाकी क्या बचा, Q। फिर Q जो है वो Q से कैंसिल हो जाएगा प्लस P हमारे पास बाकी बच जाएगा। ठीक है? तो इसका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास बनता है F इक्वल्स टू PQ/Q प्लस P। डियर स्टूडेंट्स, ये इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बनता है।
अब यहाँ पे आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। पी हमारे पास कितना है 20 है, क्यू भी 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 20 प्लस 20। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको जरा सोल्व करें तो हमारे पास 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 400। क्लियर। 20 को 20 में प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। फोकल लेंथ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स कनकेव मिरर इस्तेमाल हो रहा था, फोकल लेंथ यहाँ पे हमारे पास कैसी कैलकुलेट हुई है, पॉजिटिव कैलकुलेट हुई है। क्लियर। और मिरर जो इमेज है वो फ्रंट ऑफ मिरर बन रही थी, ठीक है जी, तो रियल इमेज है, ये चीजें जो है वो स्टेटमेंट के अंदर से हमें मालूम था। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे कि यहाँ पे एंड पे आपने क्या लिखना होता है, रिजल्ट। तो रिजल्ट में देखें, रिजल्ट में हमारे पास जो फोकल लेंथ कैलकुलेट हुई है वो 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट होती है। क्लियर। ये है आज का हमारा न्यूमेरिकल। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। ये वाला हमारा जो प्रॉब्लम था, ये हमारा प्रॉब्लम P12.3 प्रॉब्लम था। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 12.4। तो इसकी स्टेटमेंट को जरा पढ़ें। तो 12.4 न्यूमेरिकल में ये दिया गया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। क्लियर। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज द मिरर इज कनकेव और कन्वेक्स। तो डियर स्टूडेंट्स आपने एक तो यहाँ पे फोकल लेंथ फाइंड करनी है, फिर वहां से आपने बताना है कि मिरर जो है वो कौन सा यूज किया गया है। स्टेटमेंट के अंदर आपको जो है वो नेचर ऑफ मिरर जो है वो नहीं बताया गया कि मिरर कौन सा इस्तेमाल किया गया। आपने यहाँ से फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। अलबत्ता हमें यहाँ पे ये बता दिया गया है कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर जो है वो फॉर्म हो रही है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर इमेज डिस्टेंस जो है वो गिवन है, तो आप यहाँ पे यूज करें, लिखा जाएगा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को क्यू से डिनोट किया जाता है और क्यू हमारे पास है 5.66 सेंटीमीटर। क्लियर। ये हमारे पास है इमेज डिस्टेंस। और इसके साथ साथ उसने ये कहा है जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर। क्लियर। और ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है 34.4 सेंटीमीटर, तो आप यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को P से डिनोट किया जाता है और P हमारे पास है 34.4 सेंटीमीटर। क्लियर। हमने क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। क्लियर। तो आप यहां पे लिखेंगे टू फाइंड। क्लियर। तो हमने यहां पे लिखना है फोकल लेंथ और उसको F से डिनोट किया जाता है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम फार्मूला की हेडिंग देंगे। तो फार्मूला हमारे पास जो है वो मिरर के लिए जो है वो यूज किया जाता है, उसको हम यहां पे लिखेंगे। वो फार्मूला हमारे पास होता है 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। क्लियर। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। अब हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। अब इसको थोड़ा सा देखेंगे, स्टेटमेंट की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, स्टेटमेंट को दोबारा देखें और इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। हमें क्या करना है, एक तो फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो 1/f वैसे का वैसे रह जाएगा, 1/p जो है वो वैसे रह जाएगा। अब देखें
इसको मैंने लिखा है। अब Q की तरफ आए तो वो कहता है बिहाइंड द मिरर, जो हमारे पास इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, तो इमेज के वर्चुअल होने की वजह से आप लिखेंगे इमेज जो है वो हमारे पास वर्चुअल है, तो मतलब Q इक्वल्स टू माइनस क्यू है। तो यहाँ पे आप जब लिखेंगे माइनस क्यू तो ये वाला फार्मूला हमारे पास माइनस में हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसके क्या करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है, जरा मैंने ऊपर ही थोड़ा सा लिख दिया। अब इसको थोड़ा एलसीएम ले 1/f इक्वल्स टू, ये इसका एलसीएम ले लेंगे इस फार्मूले का, तो हमारे पास आ जाएगा पी क्यू, पी पी से कैंसिल हो जाएगा तो क्यू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, क्यू क्यू से कैंसिल होगा, पी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस पी आ जाएगा। क्लियर। अब इसका हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल लेने पे एफ इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। क्लियर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। क्लियर। अब हमने यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो अपनी फोकल लेंथ जो है वो फाइंड कर लेनी है। अब देखें फोकल लेंथ हमारे पास आएगी, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 34.4, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे क्यू के साथ, वो हमारे पास है 5.66। क्लियर। अब इसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास आ जाएगा 5.66 माइनस 34.4 बाई कैलकुलेशन। यहां से हमारे पास जो फोकल लेंथ आती है कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगी -6.77 सेंटीमीटर। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे गौर करें, हमारे पास जो फोकल लेंथ आई है वो नेगेटिव है, फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव कैलकुलेट हुई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। तो ये भी हमारा आंसर का हिस्सा है। तो फोकल लेंथ के नेगेटिव आने की वजह से हमारे पास जो कॉन्वेक्स मिरर है वो जो है वो यूज हुआ, तो आपने यहाँ पे लिखना है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। आप इसको अगेन लिख लें कन्वेक्स मिरर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कन्वेक्स मिरर जो है वो यूज होता है क्योंकि नेगेटिव में हमारे पास फोकल लेंथ कैलकुलेट हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट हम अगली क्लास में मिलेंगे।